नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ध्यान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। व्हाट्सएप पर एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप कहते हैं कि योगी होने के लिए सबसे पहले आपको अंतर्मुखी होना होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको होना होगा। तो अंतर्मुखी कैसे होएं? देखिए मित्रों, आपकी जो ऊर्जा आँखों से, कानों से, नाक से, मुख से बाहर की ओर निकल रही है, ये मार्ग है आपके बाहर आने के। आप इन्हीं मार्ग से अंदर जा सकते हैं। यानी आपकी जो ऊर्जा बहिर्मुखी है वो जब अंतर्मुखी हो जाएगी और उसमें परिपक्वता आ जाएगी तो आपको योग का अनुभव हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध ने, मैं गया हूँ बोध गया में, वहाँ पर उन्होंने एक निश्चित जगह से बैठकर वृक्ष की ओर एक हफ्ते तक घूरा था, मतलब त्रटक किया था। तो आपकी आँखों में जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। आप आँखों से देखते हैं, आँखों से समझते हैं, आँखों से दृश्यों की भाषा को समझकर अंदर लेते हैं। तो आँखों से भी आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। इसके लिए आपको त्राटक करना होगा। त्राटक कई प्रकार का होता है। सचल भी हो सकता है, अचल भी हो सकता है, बिंदु त्राटक हो सकता है, प्रकाश त्राटक हो सकता है, किसी मूर्ति का, किसी आकृति का भी त्राटक हो सकता है। उसमें हम आँखों के माध्यम से अंदर जाते हैं। कैसे जाते हैं ये लंबा प्रकरण है, फिर कभी चर्चा करता हूँ। उसके बाद आते हैं कान। कानों से आप ध्वनि सुनते हैं, तो आप कानों से भी अंतर्मुखी हो सकते हैं, जिसको कि लोग शब्द योग कहते हैं। बहुत सी परंपराएं हैं, जैसे कि राधा स्वामी और तमाम परंपराएं हैं, उनमें वो गुरु कुछ शब्द बोलते हैं, उस शब्द को आप सुनने का प्रयास करें। ऐसे ही नाद ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, उसमें आप किसी विशिष्ट ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं और बाद में जब एक अनाहत की अवस्था आती है तो हमको ओम वगैरह स्वयं सुनाई पड़ने लगता है और हम इस तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके आंखों में कोई रोग नहीं है तो आपके लिए त्राटक बहुत अच्छी बात है। आप त्राटक करें अंतर्मुखी के लिए। आपको कोई फोटो आप देख करके ध्यान में रखते हैं, उसको आंखों में बस जाती है, आंख बंद करते ही फोटो सामने आती, तो भी आप त्राटक करें, आपके लिए त्राटक उपयुक्त होगा। सब मनुष्यों के लिए एक ही मार्ग नहीं होता है, मार्ग अलग अलग होते हैं, क्योंकि विभिन्न जन्मों से मनुष्य अपनी अलग अलग तरीके की साधनाएं करता हुआ आता है। तो जो पूर्व जन्म की साधना करी है, यदि आप वही करते हैं तो इस जन्म में समय कम लगता है। कान में यदि आपको रोग नहीं है और आपको कई ध्वनियों के बीच में से कोई एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है और सोचने पर वो फिर बजने लगती है, तो आपके लिए कानों के द्वारा बहुत अच्छा रहेगा। नाक के द्वारा आप सुगंध सिद्धि करते हैं। यदि कोई विशिष्ट सुगंध आपकी नाक में बस जाती है और उसको आप महसूस करने लगते हैं कभी भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं तो हम सांसों पर भी ध्यान दे सकते हैं। वो कहलाता है विपश्यना। कच्चा मोटे तौर पर उसे विपश्यना बोलते हैं। आप सांसों का अंदर बाहर जाना देखते हैं। इसका भगवान श्री कृष्ण ने भी त्राटक की और विपश्यना की बात की है। और ये, लेकिन इनमें समस्या क्या आती है, यदि आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं, निराकार आकृति का त्राटक कर रहे हैं और कानों से आप सिर्फ ओम सुन रहे हैं निराकार, या आप केवल सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो यानी आप निराकार की उपासना कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव होगा वो निराकार का ही होगा, साकार का नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी फोटो पर, देव की फोटो पर त्राटक कर रहे हैं, तो आपको साकार का अनुभव होगा। यानी ब्रह्म निराकार भी है, साकार भी है। लेकिन होता क्या है, जो आंखों से अंदर गया, नाक से अंदर गया, वह निराकार 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 अपनी ढपली अपना राग गाने लगता है, जबकि ब्रह्म का कोई भी रूप हो सकता है। यदि आप निराकार नहीं मानते हैं, मात्र साकार नहीं मानते, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को आप गलत साबित कर रहे हैं।
ब्रह्म की मर्जी है किस रूप में, हम खुद ही ब्रह्म का स्वरूप है, आप खुद ब्रह्म का स्वरूप है, साकार, इससे बड़ा क्या है। अच्छा खैर, इसके बाद आता है मुंह। मुंह से होता है मंत्र जप। मंत्र जप ये 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है वैखरी, आप चिल्लाते हैं, मुंह से कस कस के बोलते हैं तब ध्यान लगता है। फिर होता है मध्यमा, आपके होंठ हिलते हैं, ध्वनि नहीं निकलती। फिर होती पश्यंती, मतलब आप सोचने लगते हैं तो आपके शरीर में मंत्र जप चालू हो जाता है। उसके बाद आता है परापश्यंती, आप शरीर के किसी अंग से भी जाप कर सकते हैं। और वहीं से फिर रेकी का आरंभ होता है। आप अपने हथेली में अगर ऊर्जा के कंपन को महसूस करें और किसी को छू लें तो टच थेरेपी भी वहीं से पैदा हो जाती है। ये मंत्र जप है। वैसे कलयुग में मंत्र जप से श्रेष्ठ कोई विधि नहीं है, क्योंकि मंत्र जप के लिए कोई साधन नहीं चाहिए। अपने इष्ट का आप सतत निरंतर मंत्र जप करते रहें। आपको वो मंत्र जप परिपक्व होने के बाद साकार से लेकर निराकार तक, भौतिक सुख से लेकर ज्ञान योग तक, और ईश दर्शन से लेकर ब्रह्म तक, और यहाँ तक कि गुरु से लेकर के मोक्ष तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। ये अंतर्मुखी होने की विधियाँ हैं। इसको फिर कभी विस्तार से बात चर्चा की जाएगी। आप सभी को शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।